तो भाइयों, अगर मैं तुम लोगों से सच कहूँ तो मैंने मिस मार्वल शो के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी हाई नहीं रखा हुआ था। मैं जानता था कि इसके अंदर पाकिस्तानी कल्चर को दिखाने वाले हैं और ना जाने वो उसको किस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। मैं इसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो हूँ डाउट के अंदर था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आज इसके पहले एपिसोड को देखने के बाद मैं इस पूरे के पूरे शो का फ़ैन होकर रह गया हूँ। मतलब जिस तरीके से मून नाइट के अंदर इन्होंने एक बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड काम करा था, एक बिल्कुल एक नई चीज़ देखने को मिली थी जो कि पूरी हमें एक इजिप्शियन फीलिंग दे रही थी, चाहे उसका म्यूज़िक हो, उसकी सिनेमाटोग्राफी हो। तो वही सारी की सारी मून नाइट की जो अच्छाइयाँ थी इन्होंने इस पूरे के पूरे शो के अंदर अप्लाई करी हैं। और मेरी नज़र में ये शो जो है मार्वल को एक बहुत ही ज़्यादा यूनिकनेस की तरफ ले जाता है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूँ मिस मार्वल के पहले एपिसोड का रिव्यू और उसके साथ साथ मैं इसका ब्रेकडाउन भी करने वाला हूँ। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट अपने रिव्यू के साथ करना चाहूँगा, जो कि मैंने इस एपिसोड को देखने के बाद इसको आप मेरा इनिशियल रिएक्शन भी समझ सकते हैं। तो सच कहूँ तो इस पूरे के पूरे एपिसोड को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मार्वल के अंदर पाकिस्तानी कल्चर, साउथ एशियन कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करते हुए दिखाया जाएगा और इतनी पॉजिटिव वाइब के साथ दिखाया जाएगा, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है एज अ पाकिस्तानी। और एक पाकिस्तानी सुपर हीरो को देखना मार्वल के शो के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये एक ड्रीम कम ट्रू है। और जिस तरीके से उन्होंने कमाला खान, यूसुफ खान, मुनीबा खान, जो उसकी मदर हैं, जो उसके फादर हैं, जो उसका भाई है, जो उसका पूरा सर्कल है, उसको जितनी ज़्यादा खूबसूरती से दिखाया है, वो पूरी फीलिंग दे रहा है कि वाकई में ये जो पूरा का पूरा पाकिस्तानी कल्चर है इसको एक्यूरेटली दिखाया गया है। इसके शो को रिलीज़ होने से पहले इसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको हेट देने की कोशिश की गई कि यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर को अच्छा नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पे इंडियन कल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। वहाँ पे दूसरी तरफ इंडियंस इस बात से गुस्सा थे कि इंडियन एक्टर्स को पाकिस्तानी शो के अंदर कास्ट किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बन रही थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इन सारी की सारी चीज़ों को साइड पर रख के इस शो को देखेंगे न्यूट्रल रह के, तो आपको समझ में आएगा कि इस शो के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को दिखाया गया है। और इस बात को अगर हम ध्यान में रखें कि मार्वल एक वो जायंट बन चुका है जो कि इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कवर ना भी करे चीज़ों को, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर जैसे बड़े बार्स को सेट कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी मार्वल ने इस बात का फैसला करा कि वो इस कम्युनिटी को भी जाके हाईलाइट करे, इसको भी डाइवर्सिटी की तरफ लेकर आए और इसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे। तो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कोई और हो नहीं सकता है। अगर मैं इस पूरे के पूरे शो की जो हूँ यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो मैं सच में उसका फ़ैन होकर रह गया हूँ। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ थी जो कि मुझे इस पूरी की पूरी सीरीज़ के साथ जोड़ रही थी, वो उसका म्यूज़िक था। यहाँ पे कोको कुरीना गाना सुनना, पाकिस्तानी बाज़ार को देखना, यार मतलब आंखों से आंसू आ गए देख के। इतनी ज़्यादा खुशी मुझे आज तक कभी महसूस नहीं मार्वल के किसी प्रोजेक्ट को देख के। इसके अलावा जो उसके एंड क्रेडिट सीन के अंदर सॉन्ग को इस्तेमाल किया गया, वो बिल्कुल इस सिचुएशन के ऊपर फिट बैठ रहा था। और मज़ेदार बात यह कि वो सॉन्ग एक पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल रैपर ने गाया था, जो कि एक बहुत ही छोटी सी आर्टिस्ट है, लेकिन उनको इस शो के अंदर फीचर किया गया। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। इसी के अलावा इसकी अगर हम पूरी की पूरी स्टोरी और आगे ओरिजिन की तरफ बात करें तो मैं उसको आगे चल के अपने ब्रेकडाउन वीडियो के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ओवरऑल अगर शो से देखा जाए तो मैं जो उसकी रेटिंग देख रहा हूँ रोटेन टोमेटोज़ वगैरह के ऊपर, मैं तो उससे सेटिस्फाइड हूँ। ये शो वाकई में एक तरह का मास्टरपीस है, जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि जो दूसरे फॉरेनर्स बाहर उसको देख रहे हैं उनको भी कुछ नया देखने को मिलेगा, जो कि इससे पहले मार्वल ने कभी नहीं किया। तो इसी के बाद हम चलते हैं अपना सीधे ब्रेकडाउन की तरफ, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं एवेंजर्स से जुड़ी हुई जिनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहली बात तो हम इस पूरे के पूरे ओपनिंग की बात कर लेते हैं, जहाँ पे वीकेंड के सॉन्ग को इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमने ट्रेलर के अंदर भी देखा था और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बैठ रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से कमाला खान बताती है कि वो कितनी बड़ी एक सुपर हीरो फैन है, जहाँ पे उसने एवेंजर्स एंड गेम की पूरी बैटल हमें एक एनिमेशन स्टाइल में सुनाई। हमें पता चला कि किस तरीके से वो कैप्टन मार्वल को एक बहुत ही ज़्यादा चहीता सुपर हीरो मानती है और उसके मुताबिक थैनोस को पंच मार के उसी ने हराया था। इसी तरह बैटल ऑफ एंड गेम के अंदर हमने देखा कि हमें यहाँ पे थॉर, वैल्किरी, ब्लैक पैंथर, आयरन मैन और दूसरे हीरोज़ के कैमियोज नजर आते हैं एनिमेशन की सूरत के अंदर। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से मिस मार्वल का यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल भी है बिल्कुल हमारी तरह, जहाँ पे वो मार्वल के रिलेटेड, खासकर कैप्टन मार्वल से रिलेटेड कंटेंट्स को अपलोड कर रही होती हैं, जिसके अंदर हम देखें तो बेचारी के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं और हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है, कोई खास व्यूज़ तो आते नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह वो भी हार नहीं मान रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे एंटमैन एंड द वास्प की एक रोमांटिक स्टोरी को उसने कवर किया हुआ है। वहाँ पे हमें एक रेडियो एक्टिव बग के काटने का ईस्टर एग मिला, जहाँ पे वो हमें स्पाइडरमैन की तरफ रेफर कर रही थी और इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी यहाँ पे छोटी मोटी, जिसको आपने नोट तो कर ही लिया होगा। लेकिन इस शो की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी मेरे लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो कमाला खान और उसकी फैमिली का इंटरेक्शन था।
उसका जो इंटरेक्शन, जिस तरीके से उन्होंने बार बार बीच में इंग्लिश और उर्दू को मिक्सअप करते हुए पूरी की पूरी कन्वर्सेशन करी है, वो मुझे पूरी पूरी देसी फील दे रही थी। और इसी बात के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था कि अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पाकिस्तानी कल्चर को दिखाया जाए तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि चाहे हम कितने भी अंग्रेज़ के बच्चे क्यों ना बन जाए, हम बगैर उर्दू बोले तो रह नहीं सकते हैं। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाया। साथ साथ यहाँ पे इस्लामिक कल्चर को भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करा। जब हम देखते हैं कि अपने इंस्ट्रक्टर के पास ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए जा रही होती है तो किस तरीके से उसका भाई उसको बताता है कि सारे के सारे ड्राइविंग को स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना चाहिए, जो कि एज अ मुस्लिम हम हर काम शुरू करने से पहले पढ़ते ही हैं। तो ये वो छोटी छोटी डिटेल्स थी जो कि मुझे शो से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही थी और मज़ा दे रही थी। लेकिन अगर इसी के बाद हम इस पूरे के पूरे एपिसोड के मेन प्लॉट की बात करें तो वो अवेंजर्स कॉन के ऊपर होने वाला था। जिस तरह से हमारी यूनिवर्स के अंदर यानी कि कॉमिक कॉन होता है जहाँ पे सारे के सारे लोग जाते हैं, कॉस्प्लेज वगैरह होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक एवेंजर्स कॉन रखा जा रहा है। और ये बेसिकली होगा जहाँ पे सारे के सारे आएंगे लोग एवेंजर्स के कॉस्ट्यूम के अंदर एक गेट टुगेदर करेंगे। लेकिन मज़ेदार बात यह कि इसको जो रखा गया है वो न्यू जर्सी सिटी के अंदर कैंप लिहाई के ऊपर रखा गया है। और ये कैंप लिहाई वही है जहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने अपनी ट्रेनिंग को हासिल करा था, वही जगह है जहाँ पे टाइम ट्रेवल करके टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स गए थे पिम पार्टिकल्स को हासिल करने के लिए। तो ये जगह एमसीयू के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और ये न्यू जर्सी के अंदर ही है। और हमारी कमाला खान भी कॉमिक्स की तरह न्यू जर्सी से है, तो इसलिए इस पूरे के पूरे एवेंजर्स कॉन को वहीं पे सेट किया गया है। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लॉट होता है वो यही होता है कि कमाला खान को इस एवेंजर्स कॉन को अटेंड करना है, लेकिन वो जानती है कि उसकी फैमिली उसको कभी भी अटेंड नहीं करने देगी, क्योंकि एक पाकिस्तानी फैमिली है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, इस तरह से अपनी लड़कियों को रात के टाइम किसी पे भेजते नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिली, यही हमारा पूरा का पूरा प्लॉट था। लेकिन इसके साथ यहाँ पे 2-3 चीज़ें और ऐड होती हैं, जहाँ पे हमने देखा कि कमाला खान की जो नानी है बेसिकली वो उसको पाकिस्तान से एक पार्सल भेजती हैं, क्योंकि उसके बड़े भाई की बेसिकली शादी और बात पक्की वगैरह होने वाली है, तो उसके लिए कुछ सामान भेजा जाता है जिसमें उनके कुछ ट्रेडिशनल जो है बैंगल्स वगैरह होते हैं जो कि बाद में जाके इसकी पावर्स का बेस बनेंगे। उसके ऊपर हम बाद में चल के डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ईस्टर एग्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पे वो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को डिज़ाइन करने की बात कर रहे होते हैं कि इनको कैप्टन मार्वल का कौन सा लुक लेना चाहिए, तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हीरोज़ को मैशअप करके कैप्टन मार्वल बनाते हैं। यहाँ पे वो स्टीम पार्क कैप्टन मार्वल की बात करते हैं, वो यहाँ पे आयरन मैन कैप्टन मार्वल की, डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन मार्वल की, ब्लैक पैंथर कैप्टन मार्वल की और ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल का भी एक रेफरेंस दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इस पूरे के पूरे शो के अंदर जो एनिमेशंस को इस्तेमाल किया गया है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर हैं। वही इस पूरी की पूरी सीरीज़ को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है ऑडियंस के साथ, जहाँ पे हमने देखा कि ब्रूनो और कमाला आपस में एक दूसरे से चैट पे बात कर रहे होते हैं, तो उसके जो चैट के टेक्स्ट थे वो हमें इन्वायरमेंट के अंदर अपने आसपास के नज़र आ रहे थे फिजिकल तौर पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और एक पूरी की पूरी सीक्वेंस थी जहाँ पे कमाला खान ब्रूनो के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही होती है, तो वहाँ पे भी जो एनिमेशन स्टाइल था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और शॉट था जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन होकर रह गया हूँ, जब वहाँ पे मिस्टर विल्सन जो है कमाला खान को ऑफिस में बुला के बात कर रहे होते हैं और वो अलग अलग 2 रियलिटीज़ में बताते हैं कि वो बढ़ चुकी है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली कैमरा बीच में से 2 होता है और वो अलग अलग एंगल्स में घूमना शुरू करता है, यानी एक ही शॉट 2 शॉट्स के अंदर बदल जाता है। तो इस शॉट की अगर यूनिकनेस पे आप ध्यान देंगे तो ये शॉट आपको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करेगा। इसी तरह हमने अपने पाकिस्तानी कल्चर में होते हुए ये भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पे 2 आंटीज़ आपस में गॉसिप कर रही हैं। एक बेचारी लड़की की मंगनी टूट गई और उसको लेके यहाँ पे बहस चल रही है, जो कि हमारे कल्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आम है। और ये देख के मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा फनी सीन लगा ये कि जब यहाँ पे कमाला खान कैप्टन मार्वल की सारी चीज़ों को बता रही होती है, तो वहाँ पर ये भी बताती है कि किस तरीके से वो एंटमैन की पॉडकास्ट का हिस्सा बन चुकी है। और एंटमैन की पॉडकास्ट जो है बेसिकली एमसीयू के अंदर चलती है, जिसमें लिटिल मी बिग मी के नाम से वो पूरे के पूरे शो को होस्ट करता है। तो ये भी एक अच्छा ईस्टर एग है जो कि आगे चल के हमें एमसीयू में दिखाया जा सकता है। इसी के साथ अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस मार्वल की पावर्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम कॉमिक्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि आप लोग उसको ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो कॉमिक्स में बेसिकली मिस मार्वल की पावर्स यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अलग होती हैं। वहाँ पे मिस मार्वल जो होती है वो बेसिकली एक तरह की इनह्यूमन होती है। हाँ, वही इनह्यूमन जिसके राजा को हमने बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर एज अ ब्लैक बोल्ट देखा था। तो बेसिकली कमाला खान के अंदर भी एक इनह्यूमन जीन होता है। और एक दिन जब पूरे के पूरे जर्सी सिटी के अंदर एक टेरिजन मिस्ट को फाड़ दिया जाता है, तो उस टेरिजन मिस्ट को सूंघने के बाद उसकी सारी की सारी पावर्स जाग जाती हैं। और उसकी पावर्स बेसिकली ये होती है कि वो बेसिकली अपने आप का शेप शिफ्ट कर सकती है, अपने हाथ पाँव को इनलार्ज कर सकती है, बड़ा कर सकती है, लंबा कर सकती है, छोटा कर सकती है। और यही इसकी सबसे ज़्यादा बेसिक पावर्स होती हैं। लेकिन एमसीयू के अंदर इसकी पूरी की पूरी पावर सेट को चेंज कर दिया गया। और उसकी सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा मिस्टर फैंटास्टिक यानी फैंटास्टिक 4 को जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है। और ये पावर उनसे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, जिसको हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर भी देखा था। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो ये चेंज किया है, ये मेरे हिसाब से अच्छा चेंज है, ये बुरा चेंज नहीं है। और यहाँ पे जिस तरीके से उसकी पावर्स को दिखाया गया इस पहले एपिसोड के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ भी बहुत बढ़िया किस्म का हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो उसकी पावर का सोर्स बताया जा रहा है वो वही बैंगल होता है, जो कि दरअसल उसकी नानी की तरफ से पाकिस्तान से भेजा गया है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट वो ये बताना चाह रहे हैं इस एपिसोड के अंदर कि मिस मार्वल के पास जो ये ज़बरदस्त किस्म की कॉस्मिक पावर्स आई हैं उसका ओरिजिन पाकिस्तान से है।
तो मतलब अब तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना अगले एपिसोड्स के अंदर। तो हमने देखा कि कमाला खान जैसे ही उस बैंगल को अपने हाथ के ऊपर पहनती है, जिसको अभी कोई नाम नहीं दिया गया यहाँ पे हम, लेकिन हम उसको कॉमिक से नेगा बैंड अस्यूम कर सकते हैं, जो कि उसका एक दूसरा वर्जन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही उस बैंगल को अपने हाथ के ऊपर पहनती तो अचानक वो एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर चले जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर जैसे उसको सब लोग नजर आ रहे थे, वहाँ पे उसको सब लोग कुछ अजीबोगरीब हॉरर टाइप्स के नजर आ रहे होते हैं, जिनकी आंखें ग्लो कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि मिस मार्वल की पावर्स जो हैं शायद किसी और डायमेंशन से वो आती हों, और मिस मार्वल चाहे तो उस डायमेंशन के अंदर ट्रैवल करके भी जा सकती है, जिसका हिंट हमें यहाँ पे दिया गया है। और ये सारी की सारी चीज़ें मिस मार्वल के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर बिल्डअप की तरफ ले जा सकती हैं। लेकिन हमने देखा कि जब मिस मार्वल यहाँ पे पहली बार अपनी पावर्स को इस्तेमाल करती है तो वो उसके कंट्रोल में नहीं होती है, और अचानक वो एक ज़बरदस्त किस्म की प्लेटफॉर्म को बना देती है, जो कि एक ज़बरदस्त तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। जिस तरह से हमने बेन 10 के कैरेक्टर्स यानी कि डायमंड हेड और यहाँ पे क्रोमोस्टोन को यूज़ करते हुए देखा है, ये कुछ उस तरीके की पावर है। बहुत सारे लोग इसको ग्रीन लैंटर्न की पावर से भी मिलवा रहे हैं, और ये मानना गलत नहीं होगा, लेकिन हम ये बात नहीं भूल सकते कि मार्वल के अंदर ऑलरेडी एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जो कि इस तरह की पावर्स को इस्तेमाल करता है, जिसका नाम क्वेजार है। तो हो सकता है कि इसका ओरिजिन उससे लिंक कर दिया जाए, ना कि कैप्टन मार्वल से। तो इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से उसकी जो सारी की सारी पावर्स हैं वो उसको तरह के प्रोजेक्टाइल ऑफर करती हैं, वो उसको ज़बरदस्त तरीके की शील्डिंग ऑफर करती है, एक तरह का आर्मर ऑफर करती हैं, और जैसे जैसे मिस मार्वल इनको इस्तेमाल करती रहेगी अगले एपिसोड्स के अंदर तो हम और बेहतर तरीके से जानेंगे। तो इन दी एंड देखा जाए तो यहाँ पे कमाला खान की पावर सोर्स को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, उसकी पावर स्टाइल को चेंज कर दिया गया है, और देखने में मुझे वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है। यहाँ पे मैं अगर CGI की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि CGI इस शो की मेरे हिसाब से जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे कमाला खान की पावर्स को जिस तरीके से शोकेस किया गया है वो स्क्रीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही हैं, और सच कहूँ तो शी हल्क की CGI को देखने के बाद इस CGI को देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं ज़मीन से आसमान पर चले गया हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमें बाकी दूसरे एवेंजर्स के भी काफ़ी ईस्टर एग्स मिलते हैं, जहाँ पे उसके फादर और वो जो कमाला खान है वो यहाँ पे छोटी हल्क और बड़ी हल्क बन रही होती है, जो कि बहुत ही फनी सीन होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें इस शो को बहुत ज़्यादा मेरे लिए ओवरऑल ज़बरदस्त बना देती हैं। इसी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से मिस मार्वल के अंदर उसके पहले एपिसोड के अंदर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला, जो कि इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। उसके अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल जो होता है उसके पास वो फुटेज आ जाती है न्यू जर्सी के एवेंजर्स कॉन वाली, जिसके अंदर कमाला खान अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रखी है, और ये देख के डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल सोचता है कि अब उनको इस बच्ची को पकड़ना चाहिए कि आखिरकार इसके पास ये पावर्स कहाँ से आई हैं। तो अभी तक इस पूरे के पूरे पहले एपिसोड के अंदर कोई खास विलन तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, लेकिन हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को जो है एज अ विलन ही यहाँ पे शोकेस किया जाए। और यहाँ पे जिस एजेंट को हमने देखा ये बिल्कुल वही एजेंट है जिसको हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर भी देखा था, जो कि पीटर और बाकी लोगों से पूछताछ कर रहा होता है, जिसका नाम एजेंट क्लियरली है। तो मैं ये कहूँगा कि इसके पहले एपिसोड को देखने के बाद मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मिस मार्वल शो को इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे करके दिखाया जा सकता है डिज्नी प्लस के ऊपर, और मैं सच में इसका फ़ैन होकर रह गया पहले एपिसोड को देखने के बाद। ये सारी की सारी बातें देखो मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे तो इस शो की तारीफ करनी ही है। अगर इन सारी की सारी चीज़ों को भी साइड पर आप रखें तो इस शो के अंदर ऐसी बहुत सी यूनिक चीज़ें थी, इसकी एनिमेशन थी, इसका म्यूजिक था जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, और इसकी स्टोरी काफ़ी फास्ट पेस के ऊपर चली है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मुझे फास्ट पेस स्टोरी ज़्यादा पसंद हैं। सो गाइस आई होप कि आपको मेरा ये रिव्यू और साथ साथ ये छोटा मोटा जो मैंने ब्रेक डाउन करा है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि आज इस एपिसोड को देखने के बाद मैं इतना ओवरवेल्म हो गया हूँ कि मेरा ब्रेक डाउन करने का नहीं बल्कि सिर्फ अपने रिएक्शन को शेयर करने का आपके साथ दिल चाह रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने मिस मार्वल शो का पहले एपिसोड को देख लिया है तो वो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह मिस मार्वल का हर हफ्ते एपिसोड ब्रेकडाउन मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाने से पहले मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं जबरदस्त किस्म की न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस दिस इज पीटर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।